रूल ऑफ लॉ का इशू है, रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का इशू है। मैं समझता हूं कि पीटीआई का और पीएमएल-एन का मौकिफ जो है उसमें मुताबिकत है, उसमें यकसुई है। हम भी कह रहे हैं कि गिलानी साहब अब वजीर आजम नहीं रहे और उन्हें कोई इखलाकी जवाज नहीं बनता कि वो कंटिन्यू करें और उन्हें मुस्तफ़ी होना चाहिए, और नवाज शरीफ साहब और पीएमएल-एन भी यही कह रही है। तो इस इशू पर हमारा एक कन्वर्जेंस है ऑफ थॉट। अब सवाल ये है कि आगे क्या हम आगे मिलकर चल सकते हैं? सियासत में हरफ आखिर नहीं होता। पीटीआई ने एक दरखास्त की है कि अगर क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट माजी में चला आ रहा है, उसको ब्रिज करने के लिए अगर आप असेंबलियों से मुस्तफ़ी हो जाएं, अगर ये पेशरफ्त कर देते हैं तो फिर मिल बैठने का एक मौका फराहम किया जा सकता है। ठीक है मारवी, मैं आप पर आऊंगी क्योंकि खोसा साहब ने टारगेट किया नून लीग को और उन्होंने बार बार यही कहा कि मैं ना मानूं की सियासत कर रहे हैं, गोल गपाड़ा मचा रहे हैं नेशनल असेंबली में, फिर भी 3 रेजोल्यूशंस पास हो जाती हैं। हमारा जो मौकिफ है एक उसूली मौकिफ है और इंशाल्लाह ताला आप देख रही हैं कि हम अपने उसूली मौकिफ पे आगे ही जा रहे हैं। बात सारी ये है कि हमारा मौकिफ है क्या। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की तौहीन नहीं हो, हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, हम चाहते हैं कि ये जो हुकूमत जो करप्शन कर रही है, जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस इसने क्रिएट की हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट की हुई है, पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट की हुई है, हर किस्म की पाकिस्तान में क्राइसिस क्रिएट की हुई है, उस सारी चीज़ों को एक साइड पे छोड़ के मुल्क खुशहाली की तरफ जाए। अब खुशहाली की तरफ कैसे जा सकता है जब ये इस तरह की हुकूमत जो ब्लेटेंटली वायलेट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को और ब्लेटेंटली वायलेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को बैठी हुई है। तो बात सारी है कि हम तो नहीं मानते इस वजीर आजम को, सही कह रहे हैं, हम नहीं मानते, लेकिन हम ना मानो वाली सियासत नहीं कर रहे, हम उसूली सियासत कर रहे हैं। अब उनको उसूली सियासत समझ में आती नहीं है, अब उसमें हम क्या कह सकते हैं। अगर हम असेंबलीज में बैठे हुए हैं तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल 20th अमेंडमेंट की हमारे पास एक राइट है, मतलब ये कि हम इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर लगाना चाहेंगे, हम केयर टेकर्स फ्री एंड फेयर लगाना चाहेंगे, हम आप सबके लिए आपके लिए एक बेहतरी लाएंगे, मतलब पूरे अवाम के लिए एक फ्री एंड फेयर माहौल इलेक्शंस का होगा अगर हम बैठे हुए हैं असेंबलीज में। और अगर हम निकल आते हैं तो फिर जरदारी साहब को जो है ये एक खुली छूट मिल जाएगी कि वो धांधली कर सकें, वो अपने मनपसंद लोग लगा सकें। तो इससे हम नहीं समझते कि जमहूरियत को कोई फ़ायदा होगा। तो मैं तो बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब से यही कहूँगी कि आप थोड़ा ले आए अपनी पार्टी को सही डायरेक्शन में और सही राह पे ले आएँ और उनको ये समझाएं कि ये जो बी टीम की जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, जरदारी को फ़ायदा पहुँचाने वाली जो पॉलिसी शुरू की हुई है उससे हटें। और मैं समझती हूँ शायद शाह महमूद कुरैशी साहब ही उनको समझा सकेंगे और तो कोई शायद उनको समझा नहीं पाएंगे। शाह महमूद साहब, बड़ी जिम्मेदारी आ गई, आप समझाएंगे इनको। लेकिन जिस तरह मारवी आपने गुफ्तगू की है कि ये कह रहे हैं दे दो, तो चौधरी निसार साहब बार बार ये गुफ्तगू भी करते हैं। उन्होंने टैक्सला में भी ये कहा कि ये इनकलाब की जो बातें करने वाले हैं उनके सीधे हाथ पे भी और उल्टे हाथ पे भी दोनों अतराफ जो हैं भगोड़े बैठे हुए हैं। तो हम इससे कहाँ जाएंगे शाह महमूद साहब, क्योंकि आप एक जाहिर है यूर अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, आपने पीपल्स पार्टी का दौर भी देखा है, आपने नून लीग को भी करीब से देखा है। आप नहीं समझते इस वक्त नून लीग को आइसोलेशन में या पीटीआई आइसोलेशन में वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही नहीं कर सकते जो आप लोग करना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि इस वक्त हम एक दूसरे से उलझेंगे तो फायदा न जमहूरियत को होगा न उस इदारे को होगा जिस इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बाहर निकल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त सिविल सोसाइटी को, मैं समझता हूं कि वुकला को, सबको एक किरदार अदा करना है। अब जहां तक ये है कि हम अगर असेंबलियों से बाहर आ जाते हैं तो जरदारी साहब के हाथ मजबूत हो जाएंगे, नहीं। ये हुकूमत इतनी डिस्क्रेडिट हो चुकी है, ये अपना वकार इतना खो चुकी है कि अगर आज नून असेंबलियों से बाहर आ जाती है तो इनका कोई चाल, इनका कोई कदम उसकी ना कौमी सतह पर ना बैन अक़वामी सतह पर कोई अहमियत और फोकियत होगी और लोग इनको कोई तवज्जो नहीं देंगे। मारवी, आप अग्री करेंगी इस बात से, क्योंकि आप लोगों के सिर्फ गोल गुपाड़े से, बॉयकॉट करने से भी 3 करारदादें मंजूर हो गई हैं, मतलब और भी हो जाएंगी। आपका क्या ख्याल है, ये आप लोग बॉयकॉट करते रहेंगे, मौजूद रहेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे तो कोई भला होगा?
देखें, उन करारदादों की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि जिस शोर में वो करारदादें मंजूर हुई हैं होती तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं था, ये इसकी कोई लीगल वैल्यू भी नहीं है, एक सिंपल रेजोल्यूशन था, उन्होंने जो कहना था उन्होंने कह दिया, और जिस खबर दबड़ में वो हुआ है इट हैज़ नो वैल्यू एज सच। जिस तरह से अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की कि ये क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, आई एग्री, वो खो चुके हैं, मेरी नज़रों में खो चुके हैं, आपकी नज़रों में शायद खो चुके हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक उस